आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। तमाम लोग प्रधानमंत्री को अगली बार झंडा नहीं फहराने देंगे की बातें कर रहे हैं, लेकिन राम के हनुमान ने बहुत बड़ी बात कही कि जो लोग अपने दिल में ये ख्वाहिश पाल के रखे हैं कि अगली बार वो झंडा फहराएंगे, वो घबराहट के कहीं ना कहीं शिकार हैं। 2014 में जितनी सीटें मिली थी हनुमान के राम को, 2019 में उससे ज़्यादा मिली और 2024 में उसी राम के हनुमान का कहना है कि 2024 में और भी ज़्यादा सीटें मिलेंगी। आप समझ ही गए होंगे, मैं हूं मनोज चतुर्वेदी, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। ये कहना है हनुमान मैं किसे संबोधित कर रहा हूं? जी हां, ये आप निश्चित तौर पर समझ रहे होंगे कि मैं चिराग पासवान को कह रहा हूं कि चिराग पासवान जो है मोदी के हनुमान ही हैं और हमेशा उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो मोदी के हनुमान हैं। और चिराग पासवान भी जो है अपने आप को कहते कि मैं तो उनका हनुमान हूं। और हनुमान कैसा होता है, हनुमान की क्या जो है, हनुमान की क्या हनुमान के काम होते हैं, ये भी चिराग पासवान ने पिछली बार बिहार विधानसभा के चुनाव में दिखा दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया था। अब जो है उन्होंने कहा है कि 2024 में मोदी ही यानी कि चिराग पासवान के राम ही प्रधानमंत्री बनेंगे और 2019 से ज़्यादा सीटें जो हैं आएंगी। सुनाते हैं आपको चिराग पासवान को। मोदी आखिरी बार इस बार तिरंगा फहरा रहे लाल किला से। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जिस तरीके से अगले साल पुनः तिरंगा फहराने की उन्होंने बात कही है, ये विश्वास देश की जनता ही उन्हें देती है। देश की जनता ने दो बार उन्हें देश के प्रधानमंत्री के तौर पर चुना। 2014 से बड़ा जनादेश 2019 में मिला और इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि 2019 से बड़ा जनादेश हम लोग को 2024 में मिलेगा। आज जिस नए लक्ष्य का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया, जिस विकसित भारत के निर्माण की सोच प्रधानमंत्री जी ने लाल किला की प्राचीर से दिखाई है, उस सोच को पूरा करने के लिए एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, जो कम से कम महागठबंधन या विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उनके पास तो नहीं है। इस सोच को अगर कोई पूरा कर सकता है तो मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं। आज दुनिया में जब देश एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर रहा है, 10वें 11वें 12वें पायदान पर हम लोग संघर्ष करते थे, आज प्रधानमंत्री जी की वजह से देश की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भारत बना है। अगले साल अगली बार जब हम लोग चुनाव में जाएंगे 2024 के बाद, 2029 के चुनाव से पहले देश की तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर देश की पहचान होगी। इन तमाम कार्यों का ही परिणाम है कि देश की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री जी पर चुनाव दर चुनाव बढ़ता जा रहा है। इसीलिए जो लोग इस बात का सपना देख रहे हैं कि अगले साल प्रधानमंत्री जी संभवतः लाल किले की प्राचीर से तिरंगा नहीं फहराएंगे, वो कहीं ना कहीं अपनी घबराहट को छुपाते हैं। चिंता है उन्हें कि अगले चुनाव तक क्या उनका गठबंधन टिक पाएगा, क्या अगले चुनाव से पहले ही वो गठबंधन टूट के परिणाम के तौर पर चुनाव में, मध्यवर्ती चुनाव की ओर क्या हम लोग को अग्रसर होना पड़ेगा। तो चिंता उनकी अपने गठबंधन को लेकर है, अपने मुख्यमंत्री पर अविश्वास को लेकर है। इसीलिए उंगलियां दूसरों पर उठती हैं और जब दूसरों पर उठती हैं तो कई उंगलियां आपकी तरफ भी मुड़ती हैं। ये वही झुकाव है जिससे महागठबंधन के लोग डरे हुए हैं। राजद वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फहराएंगे तिरंगा लाल किला से। तो ये थे चिराग पासवान, जिसका जनता कह लीजिए और मीडिया कह लीजिए ने नाम दिया है मोदी का हनुमान। तो मोदी के हनुमान ने कहा कि बस वक्त का इंतजार कीजिए, 2024 में उनके राम ही प्रधानमंत्री बनेंगे और 2019 से ज़्यादा सीटें हम लेकर आएंगे। अब हमारी भी नज़र 2024 के चुनाव पर रहेगी कि 2024 में भाजपा को कितनी सीटें मिलती हैं। जब वो अपने एनडीए के गठबंधन के रूप में लड़ेगी तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे।